हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो आज पुनः आपके समक्ष आपके सामने मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि हम खुश कैसे रहें, खुश रहने का क्या उपाय है। आज पूरी दुनिया में 30 करोड़ व्यक्ति डिप्रेशन में हैं। एक दो नहीं, 30 करोड़ व्यक्ति डिप्रेशन में हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? डिप्रेशन का कारण क्या है? हम खुश क्यों नहीं हैं? क्या खुश रहने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना, अधिक से अधिक पद ग्रहण करना, ऊंचे से ऊंचे पद को ग्रहण करना, या अधिक से अधिक पॉपुलैरिटी, अपने आप को अधिक से अधिक पॉपुलर बनाना? आखिर क्यों, क्या कारण है कि हम खुश नहीं हैं भाई? सर्वेक्षण में ऐसा देखा गया है कि एक से एक कैपिटलिस्ट, एक से एक पूंजीपति व्यक्ति भीतर से खोखले हो गए हैं। वे खुश नहीं हैं, वे दिन रात परेशान हैं। रात में जब बेड पर जाते हैं तो वे खाट तो एक से एक खरीद चुके हैं, पलंग तो एक से एक बनवा चुके हैं, पैसे के बल पर दीवान और पलंग गद्दा ऐसे ऐसे खरीद चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में नींद कहाँ से? क्या नींद को भी पैसे से खरीद सकते हो भैयों? नहीं, नींद पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, शांति पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आप पैसे से पलंग दीवान मसलंद खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं। नींद की दवा खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। नेचुरल जो स्लिप है वह नहीं आता है, साउंड स्लिप नहीं होती है, नेचुरल स्लिप नहीं होता है। तो नींद नहीं खरीद सकते हो, शांति आपको नहीं हो सकती है पद से, पैसे से और पॉपुलैरिटी से। अधिक से अधिक लोगों में अपनी आप विख्यात हो जाएं, लोग अधिक से अधिक जान जाएं, पूरे विश्व के लोग जान जाएं, तो क्या आपके अंदर शांति आ जाएगी? तो शांति का क्या उपाय है? हम खुश कैसे रहें? खुश रहने का क्या उपाय है? और खुशी कहाँ से आती है? तो यह एक अमूल रत्न है। यह न तो दैवीय है और न कॉमन है। यह व्यक्तिगत कैपिटल होता है, व्यक्तिगत पूंजी होती है, जो आप अपने आप से उसको सृजित कर सकते हैं, अंदर से आप निकाल सकते हैं। खुश आदमी स्वयं रहता है। तो दुख और दुखी, इसका कारण आज का परिप्रेक्ष्य, आज का पर्यावरण, आज की यह बहुत रेस जो है, आज की इस तरह का जीवन का जो रेस हम बना लिए हैं, कॉम्पैरेटिव जीवन जो जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, आपके समक्ष, आपके सामने जो खड़ा है, जो कुछ बोल रहा है, वह और कोई नया व्यक्ति नहीं, वह तो फिजिक्स सारथी चैनल का उमेश शर्मा बोल रहा है, जो आपको यह बतलाने आया है। यह मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं आपको यह एक सलाह दे रहा हूँ कि आप खुश कैसे रहेंगे। खुश रहने का उपाय मैं बता रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पूरा सुने, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलो, मैं आज इसी टॉपिक पर कुछ फोकस करने जा रहा हूँ, कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा आप अपने आप को यदि सुख अनुभव करना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं और इस जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, चूँकि मानव जीवन बार बार नहीं आता है। 84 लाख योनि में
भ्रमण करने के बाद एक बार 84 लाख जीवों के बाद मानव जीवन मिलता है। और इसे आप कैसे बिता रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? तो दुखों से, कांटों पर भरे मतलब कंटकाकीर्ण राहों से आप अपने आप को गुजार रहे हैं। आंखों में नींद नहीं है, चैन नहीं है। तो क्यों आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि पहले तो आपको सुख का सबसे मूल मंत्र भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अरे प्यारे बंधु बांधव, तुम क्या लेकर आया था, तुम क्या लेकर जाओगे? तो फिर ये बेचैनी किस बात की? आखिर क्यों? इस मानव जीवन का सदुपयोग करो, इस मानव शरीर का सदुपयोग करो। मानव की 3 आधारभूत फंडामेंटल बेसिक नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा, मकान। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखे मरता है। तो भोजन आपको मिल ही जा रहा है, कोई व्यक्ति को नंगे आप नहीं देखें, पूरा सर्वेक्षण किया गया है, नंगे किसी को नहीं देखा गया। तो फिर तो भोजन मिल ही जा रहा है, कपड़ा मिल ही रहा है, और मकान रहने के लिए होगा ही, है ही। ऐसी बात नहीं है कि जंगलों में हम आदि मानव के जैसा अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं। तो मकान भी है। तो फिर ये डिप्रेशन का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? आंखों में नींद क्यों नहीं आ रही है भाई, चैन क्यों नहीं है, हम खुश क्यों नहीं हैं? इसके लिए आप अपने आप को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, और वह समय को याद करो जब तुम्हारी आयु 3 वर्ष से, चूंकि याद आपको 3 वर्ष से होगा, 3 वर्ष से 5 वर्ष की जब अवस्था थी, तो कहीं कोई आपके अंदर सिक्कन नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख का कारण नहीं था। केवल आपको चिंता भोजन की रहती थी। और ऐसा सुखमय जीवन, वह बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन मेरी, बार बार उस बचपन की याद आती है, हमें नहीं, सबों को। एकदम निश्चल, कोई बेमनस्ता नहीं, कोई कहीं किसी से द्वेष नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। तो वह जीवन केवल, अगर उसका दुख का कारण हुआ तो मैं और मेरा समाज। 3 वर्ष का हुआ, उसको झोली पोथी धरा दिया, उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगे। अरे भाई, आपको ज्ञान देना है, वहाँ भी आपका यही मकसद है, उसको डिप्रेशन में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। वहीं से तो डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। होमवर्क करो, दिस करो, दैट करो। आप ज्ञान, वह केवल आप केवल आर्थिक युगों में उसको केवल पैसा कमाने के लिए। कोई अगर आपके अंदर थोड़ी सी दूसरों पर स्वार्थ, दूसरे के स्वार्थ और दूसरे की भलाई की अगर भावना हो, तो फिर आपको ज्ञान केवल किताबों में लिखी हुई बातें पर नहीं है। केवल किताब का होमवर्क करवाने से और ABCD और क ख ग पढ़ा देने से ज्ञान नहीं होता है मेरे यारों। ज्ञान की गंगा तो आपके अंदर है, जो बच्चों में आप बिखेर सकते हैं। ज्ञान की गंगा में उसे डुबकी लगा सकते हैं। कैसे जीना है, आनंदमयी जीवन कैसे जीना है, सुख का अनुभव कैसे करना है, इस मानव जीवन में जो हमको शरीर मिला है इसका सदुपयोग कैसे करें। आप यह भी जानते हैं कि पर स्वार्थी, मतलब पर स्वार्थ, दूसरे के स्वार्थ, दूसरे को भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा। तो हम अपने आप को वहाँ ले जाएं, धुरी पर ले जाएं, धुरी पर, कील पर ले जाएं। चूँकि यह पूरी दुनिया रेस की दुनिया है, यह पूरी दुनिया भ्रमण, जब पृथ्वी हमारी घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, रिवोल्यूशनल मोशन कर रही है, तो क्या हम रेस्ट में थोड़े हैं? हमारी माइंड भी रेस्ट में नहीं है। हम तो बेचैन हैं, व्यग्र हैं और कॉम्पेरेटिव जीवन जी रहे हैं। यदि किसी को कैंपस की जूते देखते हैं तो हमारे मन में ऐसी भावना नहीं आती है, लेकिन जब कोई कहता है कि आपका शूज तो साधारण ही लगता है, तब आता है। कंपेयर मत करो यारों, अपने आप को इतना खुश रखो, मेरा जो भी है वही सत्य है, वही ठीक है,
और कंपेयर यदि करोगे तो दुख का कारण बनेगा। जो नितांत आवश्यक आवश्यकताएं हैं, नेसेसरी वांट्स हैं, नेसेसरी नीड्स हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, बस उतनी की ज़रूरत है और बाकी समय दूसरे को भलाई में लगाओ। यदि दूसरे के भलाई करेंगे तो पुण्य होगा। पुण्य और पाप का परिभाषा कैसे है? पॉजिटिव थॉट रखो, नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने दो, तो बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अब आपके दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, मैं जानता हूँ। वह क्वेश्चन होगा कि सर कैसे हम समझें कि यह पॉजिटिव थॉट है, कैसे नेगेटिव थॉट है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक साधारण उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आप किसी रिक्शा पर बैठ जाते हैं, रिक्शवान, आपका वेट 70 kg 80 kg है और 2 व्यक्ति बैठ गए और वह कहीं पुल पर चढ़ रहा है, तो आप यह नहीं समझते हैं कि रिक्शवान को कितना कष्ट हो रहा होगा। आपको तब यह पता चलेगा जब आप उसके जगह पर अपने आप को कर दो। पॉजिटिव थॉट का स्टार्टिंग यहीं से होता है कि जब किसी के बारे में मैं जब कुछ सोचता हूं तो पहले अपने आप को वहां खड़ा कर दूं कि यदि मैं वहां होता तब क्या होता। बस हम यही केवल सोच लेते हैं कि मैं तो पैसा दे रहा हूं, वाह रे वाह। यहीं से तो आपका जो है बहुत बड़ा आपके अंदर अहम, आपके अंदर पाप का कारण और आपके अंदर दुख का कारण का बीज यहीं से बोया जाता है। तो इस बीज को मिटाओ यारों। दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को हमेशा दूसरे के प्रति पॉजिटिव थॉट रखो और यह सोचो आज कितने व्यक्ति हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ, कितने व्यक्ति हैं जो परस्वार्थ मतलब दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। नगण्य हैं, 0.0001 में % भी नहीं है जो दूसरे के, तो फिर दुख क्यों नहीं? यही कारण है कि 0.0001% ही सुखी हैं और बाकी जितने हैं 100 में से इतना घटा दो, 0.0001 को घटा दो, जो बचा वो सब दुखी ही हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि सबको केवल अपनी चिंता है, अधिक से अधिक अर्जित करना, इस आर्थिक युग में अर्थ कमा लेना। वाह, क्या अर्थ जमा कर लोगे तो सुख कलेक्ट कर लोगे? क्या शांति मिल जाएगी? कभी नहीं। तो सुख और शांति के लिए आपको पॉजिटिव थॉट रखना होगा। और पॉजिटिव थॉट कैसे स्टार्ट होगा? तो जैसे ही घर से निकलो, हर लोगों को देखो, इसे भी थोड़ी कष्ट है, यदि संभव हो तो मैं इसे दूर कर सकता हूँ। जहाँ भी देखो, अपने से जब बड़ों को देखो तो उसे अंतःकरण से मन से जो थॉट निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है, वह भी एक बहुत बड़ा मन ही मन उसे प्रणाम करो। अपने से बड़ों हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट दो। आप बाह्य आडंबर में फंसकर जाकर उनको गोड़ लगना, पैर छूकर प्रणाम करना ही केवल नहीं है, मन में करो, रिस्पेक्ट दो। बच्चों को, छोटे को, अपने से छोटे को प्यार दो। यहाँ से आपका शांति स्टार्ट हो जाता है, सुख और आनंद आ जाता है। तो यह पॉजिटिव थॉट है। और नेगेटिव थॉट क्या है? मैं थोड़ा सा आपके अंदर यदि कुछ हो गया, यदि आपके अंदर ऐश्वर्य आ गया, ताकत आ गया, यदि सुंदरता आपके चेहरे पर आ गई, तो आप दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं, यह नेगेटिव थॉट है। आपके पास थोड़ी सी संपत्ति आ गई तो आप अपने सामने अब हम आ गया आप में, यह नेगेटिव थॉट है। और यही नेगेटिव थॉट आपको डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। भाइयों, नेगेटिव थॉट को हटाओ, पॉजिटिव थॉट को कलेक्ट करना ही। इसके बाद जैसे ही आपके अंदर पॉजिटिव थॉट आएगा, केवल और केवल ऐसे पॉजिटिव थॉट आते आते जैसा मन वैसा चिंतन, और जैसा आप सुने हैं देहात में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। कभी भी 2 नंबर की कमाई वाली रोटी मत खाओ, दूसरे का हक छीनकर मत खाओ, दूसरे की पसीने चुआ हुआ जो है उसको उचित मजदूरी दो। अगर उसको उचित नहीं दोगे तो फिर क्या?
फिर तो आपका दुख का कारण आप तो कराहते रहोगे बॉस। दुख की घड़ियां गिनते रहना, चाहे हम हो या आप हो। इस संसार में दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। इसके बाद हमेशा हमेशा ऐसा थिंकिंग लाओ, ऐसा थॉट मस्तिष्क में लाओ, ऐसी चिंतन करो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का कुछ न कुछ ज्ञान हो, कुछ नई चीज़ दें, नई दिशा दें, उनकी दशा को सुधारें, दिशा को बतावें। आपका हमेशा थॉट एक वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए, एक सदिश राशि होनी चाहिए। क्योंकि जब पॉजिटिव थॉट रहेगा तो उसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, और निगेटिव थॉट में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जो सबसे बड़ा पाप का कारण और दुख का कारण है। तो आज लोगों की चेहरे से हंसी उड़ती जा रही है, आज मुस्कुराहट खत्म होते जा रहा है, केवल और केवल चिड़चिड़ापन आ गया है, और लोग अधिक से अधिक व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, लूटने, घसोटने, खर्चने के मौके में। यह तो जानवर की प्रवृत्ति होती है। तो मेरे प्यारे अबाल वृद्धों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी मई माताओं एवं बहनों, आप सब एक बार इस वीडियो को देखें और आज से ही प्रतिज्ञा कर लें, केवल ऊपर मन से नहीं, दिखावे वाली बात नहीं। दिखाने के लिए तो आंखें मोड़कर बेड पर चले जाएंगे, नींद में है लेकिन नींद नहीं, बेचैनी भीतर में होती है। उसी प्रकार से अगर आप दिखावा करते हैं तो सुख और शांति का दर्शन तक नहीं होगा। आप जीवन भर उसी तरह से व्यग्रता रूपी बेचैनी की जीवन जिएंगे। और डिप्रेशन, जो 30 करोड़ लोग आज डिप्रेशन में हैं, उसका कारण और कुछ थोड़े भी है, उसका कारण मात्र एक है, मैंने नहीं पाया। किसी किसी को सुनने को मिलता है, उफ आप नहीं रहेंगे तो मैं जान दे दूंगा। यह दुख का कारण है। कोई दोस्त अपनी दोस्त के लिए कहता है, चाहे वह किसी भी तरह का फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कि यदि तुम नहीं मिले तो मैं इस संसार में नहीं रहूँगा। डिप्रेशन का कारण है। आपको तो रिलेशन सेकेंडरी चीज मानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। अपने आप को पहचानो, हमेशा खुश रहो, किसी को कष्ट न होना चाहिए, और अर्थ से दूर रहना। ठीक है, आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना ये तो मानव का परम कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी लूट घसोट करें। नहीं, दुख का कारण बनेगा। तो अपने आप को सेंटर पर ले जाओ, और सेंटर पर रखकर और इस भ्रमित दुनिया को देखो, घूमते हुए पृथ्वी को देखो, नाचते हुए लट्टू के समान पृथ्वी को देखो, अन्य ग्रह को देखो, और इस पर रहने वाले जीवों को देखो, उनकी व्यग्रता को पहचानो, उनकी बेचैनी को जानो। शांति ही शांति होगी। फिर तो मुस्कुराहट ही चेहरे पर होगा, जैसे राम और कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं आपको बार बार देते रहूँगा, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।